हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है और इसका जो है कंप्रेसर की 2 मिनट ऑन हो रहा है या फिर 5 मिनट ऑन हो रहा है। इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है आपके सामने तो उसको आप 100% उसको कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस उसमें क्या फॉल्ट है आप उसको कैसे ठीक करें। जैसे कि कभी एसी होता है कि आपका 3 मिनट चल गया, 15 मिनट चल गया, या फिर एकदम मतलब इसमें इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में एकदम आवाज़ आई घूं टाइप की, उसके बाद बंद हो जाता है। इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे 100% उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर न्यू विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको वोल्टेज चेक करना है कि अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, या फिर आपके वोल्टेज बहुत ज़्यादा ओवर आ रहे हैं जिससे 300 वोल्टेज आ रहे हैं तो इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, वोल्टेज कम या फिर ज़्यादा है तो इस कंडीशन में पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका कंप्रेसर जैसे ऑन हुआ उसके बाद जो है ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे एक जो IPM PC मतलब जहाँ पे ऑर्डर यूनिट की PCB होती है वहाँ पे IPM लगा होता है। ये आप देख रहे हैं हीट सिंक्स लगी है, तो इसके अंदर क्या होता है IPM। आप देख लें आप यहाँ पर IPM में क्या होता है, अगर उसके अंदर एक पेस्ट होता है जो सिलिकॉन नाम का है, आप देख रहे हैं ये सामने आपके, तो यहाँ पे क्या होता है ये पेस्ट अगर ख़त्म हो जाता है, IPM को ये ठंडा रखने के लिए पेस्ट होता है जिससे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अगर ये पेस्ट ख़त्म हो जाता है या सूख जाता है या किसी वजह से इसे बहुत टाइम हो गया तो उसमें क्या होता है वो सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये IPM नहीं रह पाता है तो इसमें ओवर हीट होता है, इस वजह से कंप्रेसर आपका ट्रिप होकर बंद हो जाता है। सब इसको आपको चेक कर लेना है। अगर पेस्ट खत्म है तो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट या फिर आपके जहाँ पे स्पेयर पार्ट शॉप है वहाँ पे भी मिल जाता है, जहाँ पे TV वगैरह या फिर IC वगैरह सेल होती है वहाँ पे भी मिल जाता है, तो वहाँ से भी लेके आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद पेस्ट लगा के आप ऑन करेंगे, 100% आपका AC ऑन हो जाए। अब एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका AC यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब आपके 220 से 230 AC वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन जो है PCB कम्युनिकेशन ऑड करती है, मतलब यहाँ पर जो हमारे CP वायर है वो ऑट हो रही है सप्लाई, उसके बाद भी आपकी PCB ऑन नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन रहती है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर यूनिट में मोटर लगी होती है DC, ठीक है। यहाँ पर DC है, कुछ इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है उसमें AC मोटर यूज़ होती है, बट इसमें DC है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपका जो है यहाँ तक सप्लाई आ रही है, सप्लाई आके उसके बाद जो है कंप्रेसर ऑन नहीं हो पाता है तो कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको ये मोटर है इसका जैक निकाल देना है। तो ये जो है फैन मोटर का जैक है, इसको निकाल के और उसके बाद जो है इसको मतलब इसी को ऑन करेंगे दोबारा। जब आप दोबारा ऑन करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका कंप्रेसर ऑन होता है तो 100% आपका फैन फॉल्टी है, मतलब फ़ैन मोटर दिक्कत दे रहा है, क्योंकि फ़ैन मोटर दिक्कत होगा, शॉर्ट होगा, फिर भी आपकी AC ऑन नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ करी है, तब भी आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ मतलब मेरे सामने हुई है। तो आपको भी इस तरीके से देख लेना है कि आप इसका फ़ैन का जैक जो है यहाँ से निकाल दें, उसके बाद AC ऑन करेंगे। आपका कंप्रेसर अगर ऑन होता है, PCB कंप्रेसर होकर फ़ैन मोटर रिप्लेस कर दें, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी 100%। उसके बाद भी अगर कंप्रेसर आपका ट्रिप होकर बंद होता है तो आपका गैस अगर ओवर चार्ज होगी, गैस ज़्यादा होगी, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। अगर गैस इन्वर्टर मॉडल कंडीशन में कम होगी फिर भी आपका कंप्रेसर जो है ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, मतलब घूं की आवाज़ करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं या फिर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो फोर्स करते हैं जैसे हाफ गैस है और हाफ गैस आपको चार्ज की। उस कंडीशन में क्या होता है, आपने जो है वैक्यूम नहीं हुआ है, अगर आपने हाफ गैस चार्ज करी तो वैक्यूम ना करके उसके बाद जो है आपने डायरेक्टली हाफ गैस ऊपर से चार्ज कर दी, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो सक्शन लाइन अच्छे से चिड़ नहीं होती, दूसरी बात ये आपका कंप्रेसर थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है, घूं की आवाज़ करता है, फिर बंद होके जो है बंद हो जाता है और हीटअप होता है बहुत ज़्यादा। तो ये भी आप देख लें कि अगर कभी भी आपने हाफ गैस चार्ज नहीं करनी है, 432 और 410 सारी गैस निकाल के वैक्यूम करके प्रॉपर गैस चार्ज करेंगे, उसके बाद जो है दिक्कत दूर हो जाएगी 100%। अच्छा, एक चीज़ का मैं और आपको बताऊँगा, गैस देख लें, उसके बाद ये सेंसर होते हैं इसमें, ये सेंसर है एक, जो 3 सेंसर होते हैं, एक सक्शन पे होता है, एक आपका होता है कंडेंसर पे, हीटिंग कंडेंसर पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक होता है अम्बाइन टेम्परेचर सेंसर जो कि बाहर की तरफ होता है, बाहर के रूम के मतलब बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसको सेंस करता है। तो अगर ये तीनों सेंसर में से कोई भी सेंसर काम नहीं करे, पहली बात तो ये एरर कोड आ जाएगा वहाँ पे। तो अगर ये सेंसर फॉल्ट होते हैं तब दिक्कत आती है। मैं आपको एरर कोड बताता हूँ, एरर कोड आप चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं, सारे एरर कोड इसमें लिखे हैं, ये आप देख लें और एक कैप्चर मतलब फ़ोटो ले लें इसमें स्क्रीनशॉट, जैसे कि आपके पास सेफ रहे। ब्लू स्टार का इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है, तो अगर सेंसर
ख़राब होते हैं, चाहे आपका रूम टेम्परेचर सेंसर हो, कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो कि आपके इंडोर में लगे होते हो, अगर और 3 सेंसर इसमें होते हैं, अगर ये सेंसर ख़राब होंगे फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाए। सेंसर कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कंप्लीट आपको सेंसर टेस्टिंग की वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ जाके देख लें। ये सारी मैं चीज़ें बताई, ये आपको बारी बारी से चेक करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको गाइड कर दूं यहाँ पर कि कंप्रेसर आपका जो है एक बार ऑन हुआ, सब कुछ ठीक है, उसके बाद बंद हो गया। उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कंप्रेसर का रूटर ख़राब होता है, तब ये दिक्कत आती है। हालांकि इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में जो होता है उसका कंप्रेसर जल्दी ख़राब नहीं होता है, बेंडिंग ख़राब नहीं होती है, बट रूटर में दिक्कत आ जाती है, तब ये दिक्कत होती है। तो रूटर में अगर आप ठीक तो होता नहीं है फ़िलहाल, या फिर आप उसको काट के रिपेयर करें, फिर भी आप एक काम कर सकते हैं, 1-2 इस पर हथौड़ा मार के उसके बाद देखें चला के, अगर होता है ठीक है, वरना आपका कंप्रेसर सीधा रिप्लेस होगा, उसके बाद ही दिक्कत दूर होगी। तो ये सारी चीज़ आपको चेक करना है। उसके बाद जो है मैंने पहले ही बताया था कि लूजिंग कहीं नहीं होना चाहिए वायरिंग में, A to Z, चाहे आपकी जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर भी कहीं भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको चेक करना है बारी बारी से। उम्मीद है आपका जो भी दिक्कत होगी समझ आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको उसको चेक करना है, अगर आपका कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आप देख लें कि सर्विसिंग ऐसी है या फिर नहीं जी, मतलब ये बेसिक चीज़ें आप खुद ही चेक कर सकते हैं, और फिर भी मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ कि हीटिंग कंडेंसर मतलब गंदा है या फिर इंडोर, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।